मैं बीपाल भारती भंडाफोर एक बार फिर विधानसभा चुनाव के संपन्न हो जाने के बाद कपिलवस्तु विधानसभा के दोबारा विधायक चुने गए श्यामधनी राही से साक्षात्कार कर रहा है। आइए जीत के बाद की स्थिति को जानते हुए उनके मन को टटोलते हैं कि जीतने के बाद वो विकास के कार्यों को किस नज़रिए से कैसे कराएंगे। जैसा कि भंडाफोर ने अपने ओपिनियन के तहत स्पष्ट किया था, जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा में राही को लोग पहले से चुनने का मन बनाए हुए हैं। जीत के बाद फिर एक बार भंडाफोर श्यामधनी राही से मुखातिब है। इनसे पूछते हैं, इन भंडाफोर से जिन्होंने वादा किया था, राही जी अब तो आप जीत गए दोबारा, भंडाफोर के सापेक्ष उसके सम्मुख आपने जो जनता से वायदा किया था कि विकास के कार्य जो शेष हैं उसे आप पूरा करेंगे, मौका तो मिला है, आगे कुछ बोलें। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार विकास के कार्यों के लिए संकल्पित है, क्योंकि पूर्व में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उसी समय 4 लेन 2 लेन 6 लेन सड़कों का जाल बिछ रहा था, और जब केंद्र में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो उस पर विराम लग गया था। और आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य गंगा की तरह बह रहे हैं। चाहे कपिलवस्तु विधानसभा हो या डुमरियागंज हो या इटवा हो या बासी हो या शहरतगढ़ हो या कपिलवस्तु हो, 10 करोड़ रुपए के विकास के कार्य कपिलवस्तु विधानसभा में हो रहा है। और पुनः आम जनमानस ने ये तय कर लिया अपने मन में कि 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। कहीं किसी प्रकार का किसी आम जनमानस का ना उसके साथ कहीं छिनैती हुई ना डकैती हुआ, और सभी लोग स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते थे। माता बहनें, कहीं किसी प्रकार का उनके साथ अभद्रता नहीं हुई। उस शांति को लेकर और अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति को जो उठाने का सपना पंडित दीनदयाल जी का साथ, उसी के तहत आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम योगी आदित्यनाथ महाराज जी अंतिम लाइन वाले व्यक्ति को उन्हें राशन पहुंचाने का काम, उनका किसान सम्मान निधि देने का काम, और इधर जो है ऐसे तमाम कार्यों को किए जिससे आम जनमानस अपना विकास का कार्य और स्वयं का सुरक्षा उन्हें महसूस हुआ। इस नाते पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी पुनः दोबारा मुख्यमंत्री अगर कोई बनने जा रहे हैं तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। आपके राही जी, आपके अपने विधानसभा में दोबारा वापसी का राज बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जब 2017 में हमें जनता का सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर भेजे थे, तो उस समय हिंदुत्व और विकास मेरा संकल्प था। उसी संकल्प के तहत 5 वर्ष में विकास का कार्य किया, और उस समय तमाम ऐसे सड़कें थी जो अंजलि बसौटे थी। 59 सड़कें हमारे अंजलि बसौटों की बन रही हैं, और जोगिया से पकड़ी को चौड़ीकरण किया, फिर सनई से
जगमोहनी को चौड़ीकरण किया। ककरही से गाय घाट 18 किलोमीटर चौड़ीकरण हो रहा है। और हमारा अंतिम विधानसभा का गांव है ककरही, जो मंधे को मैं पिच किया, कनजवा को मैं पिच किया, 2,75,00,000 का पुल उस पर लाया हूँ। 18 करोड़ का पुल हमारा मारू कला सियरा पार बूढ़ी राप्ती पे बन रहा है। सोनपुर बांध से जो हमारी पक्की सड़क नगवा मोहाना और लोटन को जोड़ती है, वहाँ ये सड़क जा रही है, लेकिन जमुआन नाले पर पुल ना होने के नाते उस पर पुल 14 करोड़ का बन रहा है। एक तरह से तमाम ऐसे विकास के कार्य हो रहे हैं। रही बात तितरी सोहान लोटन की मार्ग पर तमाम छींटाकशी हो रहा था, वो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने दीपावली के अवसर पर 2 तारीख को उसका स्वीकृति किए। 24 तारीख को वित्तीय स्वीकृति करके और उसका शिलान्यास कर 46 करोड़ रुपए की सड़क यह है। और इधर चुनाव था, आचार संहिता के नाते कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था। अब इधर चुनाव हो गया उत्तर प्रदेश में, पुनः परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार बने, मुख्यमंत्री बन रहे। अब इधर जो छूटे कार्य हैं वो सब पूर्ण होंगे। इसी विश्वास के नाते आम जनमानस पुनः भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए संकल्पित होकर अपना आशीर्वाद और मत देकर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जिससे उन अनैतिक लोगों के, जो गरीबों के जमीनों को हड़प कर अपना आलीशान विकास के पैसे लगाकर आलीशान बिल्डिंग बनाए थे, ऐसे बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला। और उसी बुलडोजर की देन है कि पुनः परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज को मुख्यमंत्री बनाकर अपराधियों का बुलडोजर चलवाने के लिए, सरकार बनाने के लिए संकल्प। दोबारा हुई जीत के बाद आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों यानी विरोधियों को क्या संदेश देंगे? हमारा तो कोई विरोधी है ही नहीं। आपका कोई विरोधी नहीं, फिर भी लोग आपसे विरोधी नहीं है। फिर भी आपसे लोग विरोध करते हैं, मानेंगे ना? देखिए, कोई विरोध करता रहे, हाथी जाती है, कुत्ते भूखते रहते हैं। तो क्या कुत्ते हैं आपके विरोधी? अब जो विरोधी होगा वो कुत्ता ही के समान है मेरे निगाह में। क्योंकि अभी माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी डुमरियागंज में हिंदुत्व और विकास के उन कार्यों को कर रहे थे, और वहाँ जो फिर वो हार क्यों गए? अगर विकास कार्य उन्होंने किया था, आपने छेड़ा है राघवेंद्र प्रताप जी की बात, तो डुमरियागंज में हारने का क्या कारण है? देखिए, वहाँ आतंकवादी नक्सलवादियों के संरक्षण दाता हैं। आप भी सुने होंगे कि बैंक के वो स्टेट बैंक में, चेक में फर्जी नोटों का वहाँ पूरा भंडार भरा था डुमरियागंज। तो ऐसे नकली नोट हिंदुत्व और विकास को न पसंद कर करके केवल अपराधियों का संरक्षण दाता बनना चाहते हैं। इसी नाते जो है वहाँ उनको, क्योंकि तमाम ऐसे अवैध जमीनों को उन्होंने खाली कराया और गरीबों में बंटवाने का काम किया। और जमीन अवैध ऐसे संरक्षण दाता वहाँ पाकिस्तान का जो रात में सपना दिन में देखते हैं, ऐसे लोग आज मिल करके विदेशी पैसों से तमाम ऐसे लोगों को निरीहों में जा करके रात दिन पैसा बांटकर वोट खरीदकर और जो विकास का कार्य था और जो हिंदुत्व का कार्य हो रहा था उसे रोकने के लिए। क्या इस बार की हुई डुमरियागंज की जीत को आप राष्ट्रद्रोही और अराजक तत्वों की जीत मानते हैं? जी, क्या इस बार जो डुमरियागंज में जीत हुई है जिसकी, वह जीत अराजक तत्वों की जीत मानेंगे? अराजक तत्वों की जीत है वहाँ, ये अराजक तत्वों की जीत है। राही जी ने भंडारभोर को आप दिए गए साक्षात्कार में एक बड़े ही चौंका देने वाला खुलासा किया है, जिससे सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को गौर करने की जरूरत है। छोटा सा साक्षात्कार श्यामधनी राही का सुना और देखा। विकास के कार्य को दोबारा जीत जाने की स्थिति में किस तरीके से करेंगे और जो कार्य छूटे हुए हैं उसको कैसे संपन्न कराएंगे, इस बात को बताते बताते राही जी ने एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन किया जो शायद ही कोई विधायक दिलेरी के साथ
उसका उद्घाटन कर सकता है। डुमरियागंज की हुई जीत, इस बार की हुई जीत को उन्होंने जो कहा उस पर सरकार और जांच एजेंसियों को, जिम्मेदार एजेंसियों को मद्देनजर रखने की जरूरत है। क्या पता इनकी बातों में सच्चाई हो।